नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। कांग्रेस पार्टी ने क्रांति दिवस पर किया संगोष्ठी का आयोजन। जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने गिनाई कांग्रेस की उपलब्धियां। भाजपा टिकट के दावेदार सुरेंद्र जलंधरा कल से निकालेंगे परिवर्तन यात्रा। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर दी जानकारी। भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर कृषि मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जिले के टिब्बी कस्बे में कांग्रेस पार्टी ने किया बूथ साथी सम्मेलन का आयोजन। कार्यक्रम में कांग्रेस नेत्री शबनम गोदारा के नेतृत्व में उमड़ी हजारों की भीड़। माकपा से संबद्ध श्रम संगठनों ने श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष डाला पड़ाव। और अब समाचार विस्तार से। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बुधवार को क्रांति दिवस पर देश के क्रांतिकारी नेताओं और शहीदों को याद करते हुए टाउन स्थित फूड वैन धर्मशाला में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा बुधवार को क्रांति दिवस पर देश के क्रांतिकारी नेताओं और शहीदों को याद करते हुए संगोष्ठी का आयोजन किया गया। टाउन की फूड एंड मर्चेंट एसोसिएशन धर्मशाला में आयोजित संगोष्ठी में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक के कार्यकाल तक रहे प्रधानमंत्रियों द्वारा आधुनिक भारत के निर्माण में दिए गए योगदान का उल्लेख किया गया। संगोष्ठी में केंद्र सरकार की विफलताओं को उजागर करने का तथा राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की उपलब्धियों पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष सुरेंद्र दादरी ने कहा कि 9 अगस्त कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आज से 81 साल पहले राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने आजादी की आखिरी जंग के रूप में अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। बापू की इस हुंकार ने अंग्रेजों की नींव को हिलाकर रख दिया था। तब से 9 अगस्त के दिन को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि देश की आजादी में योगदान देने वाले हमारे क्रांतिकारियों को भुलाया नहीं जा सकता। यदि आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं तो ये उन वीर शहीदों की बदौलत ही है। संगोष्ठी में विचार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच देश को आगे बढ़ाने की रही थी। उन्होंने देश में विकास के लिए जो कार्य किए उनको भुलाया नहीं जा सकता। जब देश आजाद हुआ था तब देश चलाने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सूझबूझ से देश को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने कहा लाल बहादुर शास्त्री बेहद ईमानदार और नैतिकता वाले प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने रेल दुर्घटना होने पर प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी का एक नारा था दूरदृष्टि पक्का इरादा। उन्होंने 1974 में परमाणु विस्फोट कर दुनिया को दिखा दिया कि भारत एक ताकतवर देश है। इसी तरह उन्होंने आतंकवाद से लड़ते हुए काफी अहम फैसले लिए। प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कंप्यूटर क्रांति उन्हीं की देन है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जो भी कांग्रेस का प्रधानमंत्री रहा, उन्होंने देश के विकास में काफी योगदान दिया। और ब्लॉक अध्यक्ष गुरमीत सिंह चंद्रा ने केंद्र सरकार की विफलताओं पर जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार झूठे वादे करके लोगों को लड़ाकर सांप्रदायिक दंगे करवा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी नीतियों से प्रत्येक वर्ग को फायदा दिया है। संगोष्ठी में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त पवन गोदारा, बेबी जैन, यादविंद्र शर्मा, मनोज सैनी, बलदेव कुक्कड़, राजपाल बेनीवाल, रणवीर नायक, सौरभ राठौड़, जावेद टाक, मनोज त्यागी, सीताराम, इंद्राज बिश्नोई, शरण सिंह, राजू बराड़, संदीप सिया, गुरप्रीत सिंह, गुरविंदर सिंह, मनीष सेतिया, स्वराज सिंह, गगन गिल, रामस्वरूप भाटी, पवन वर्मा, हरिराम मेघवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शूद्र जाति का व्यक्ति पानी पिला रहा था तो उसने उस पानी को पीने से इनकार कर दिया। उस शूद्र जाति के व्यक्ति ने कहा कि तुम आज मेरा पानी पीने से इनकार कर रहे हो। अभी जो अंग्रेज हैं वो हिंदू और मुसलमान को बांटने के लिए ऐसे कारतूस लेके आए हैं कि उन कारतूसों के ऊपर सुअर की और गाय के मांस की बनी हुई चर्बी है। उसके कारण से आज अगर आप बात करते हो तो ये यहाँ से शुरुआत होने वाला है। सब में कांग्रेस के साथ ऐसे सैकड़ों हजारों कांग्रेस के लोग हैं वहां पे, लेकिन आज हमारे जो साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने इनको झांटा। आने वाले समय में और भी जो लोग हैं उनको मान सम्मान देंगे, सम्मानित करेंगे। आज 9 अगस्त को पूरे भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी द्वारा क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था और उसकी क्रियान्विति जो है 9 अगस्त 1942 से हुई थी। तो उस दिन से जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ एक क्रांति का आगाज हुआ था। उसी रूप में जो इस स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर शहीद हुए उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में हर कांग्रेस ब्लॉक मुख्यालय पर, जिला मुख्यालयों पर आयोजित की कर जा रही है। और आज
हमने उस कार्यक्रम के अंदर एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया था, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री द्वारा भारत के अंदर किए गए कार्य, पिछले 4.5 साल में अशोक जी गहलोत द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं पे चर्चा और भाजपा सरकार की केंद्र के अंदर फेल्योर पे भी चर्चा की गई। संगोष्ठी में भाग लिया वक्ताओं ने। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे पुराने कांग्रेसी हजारी जी शर्मा, संगीता बेनीवाल जी जो पूर्व पालिका अध्यक्ष रही, और 3 और 5 लोगों को हमने जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से शॉल उड़ा के और नारियल दे के सम्मानित किया। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी जताने वाले एडवोकेट सुरेंद्र जालंधरा गुरुवार से परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे। आज अपने निवास स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने यह जानकारी मीडिया को दी। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से टिकट पर दावेदारी जताने वाले एडवोकेट सुरेंद्र जालंधरा गुरुवार से परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे। परिवर्तन यात्रा के जरिए जालंधरा गांव-गांव ढाणी-ढाणी जाकर भय, भ्रष्टाचार व नशा मुक्त हनुमानगढ़ का संदेश देंगे। इस संदर्भ में बुधवार को हुई प्रेस वार्ता में सुरेंद्र जालंधरा ने कहा कि हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र का जनमानस वर्तमान में भय, भ्रष्टाचार के माहौल और नशाखोरी की पीड़ा से त्रस्त है। क्षेत्र में दिन प्रतिदिन बढ़ रही नशाखोरी के कारण आपराधिक घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि यह स्थिति मात्र हनुमानगढ़ में न होकर पूरे राजस्थान में गहलोत सरकार के शासनकाल में फैल रहे भ्रष्टाचार व बेरोजगारी के कारण बढ़ी है। उनका मानना है कि वर्तमान समय में बदलाव की आवश्यकता है। बदलाव से तात्पर्य मात्र विधायक बदलने का नहीं, बल्कि व्यवस्था बदलने से है। जालंधरा ने कहा कि हनुमानगढ़ की वर्तमान कानून, शासनिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था केवल राजनीतिक दबाव एवं भ्रष्टाचार में लिप्त है। देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस बात को जानता है कि जब से देश की सत्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली है, न खाने दूंगा न खाऊंगा का मंत्र दिया है, तब से लेकर आज तक पूरी केंद्रीय कैबिनेट पर कोई भी दल भ्रष्टाचार के आरोप को इंगित मात्र भी नहीं कर सका। यही कारण है कि देश निरंतर विकासशील से विकसित श्रेणी की ओर अग्रसर है। जालंधरा ने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा का भाव हनुमानगढ़ के जन जन में जागे, ऐसा प्रयास भी पिछले लंबे समय से करते रहे हैं। इस कड़ी में उन्होंने पिछले 18 वर्ष से हनुमानगढ़ न्यायिक क्षेत्र में सरकारी अधिवक्ता के पद पर अपने स्तर पर इस मुहिम को शुरू कर रखा है। अब एक बदलाव की सोच के साथ परिवर्तन यात्रा को पूरी हनुमानगढ़ विधानसभा के प्रत्येक गाँव ढाणी तक लेकर जाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिवर्तन यात्रा की शुरुआत गुरुवार शाम 5 बजे जंक्शन शहर के भगत सिंह चौक से शहीद आजम को फूलों की माला पहनाने के साथ होगी। इस दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। परिवर्तन यात्रा को भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेम बंसल व पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़ दिखाकर रवाना करेंगे। परिवर्तन यात्रा वर्तमान में व्याप्त भय, भ्रष्टाचार एवं नशाखोरी को समूल नष्ट करने के लिए व्यवस्था में बदलाव के उद्देश्य के साथ निकाली जाएगी। आगे से आगे जो रूप उसका जा रहा है और जवान मृत्यु गाँव में हो रही है, शहर में हो रही है। समस्याएं लगभग एक हनुमानगढ़ की है, वो जगह जगह मिलेगी। अब मैं प्रेस के माध्यम से मेरे विचार जो है वो मैं देना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली समस्या तो है, इनका इलाज है। और निश्चित रूप से मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं इस प्रयास में हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुझे सिंबल दे और मैं चुनाव लड़ूं। भारतीय जनता पार्टी किसको सिंबल देती है, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। हर कार्यकर्ता का अपना एक अधिकार है उसका कि वो अपनी बात ऊपर रखे। मैं मेरी बात ऊपर भी रखूंगा और मैं मेरी बात नीचे जनता में भी रख रहा हूँ। और आज मैं पहली बात प्रेस के माध्यम से मेरी जो बात है कि लोकतंत्र हमारे पूरे विश्व में देश का सबसे बड़ा है, जिसकी परिभाषा गवर्नमेंट द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, सब पीपल 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 ही है, जिसकी परिभाषा है। परंतु इसमें थोड़ी सी मुझे यूँ लगता है कि कहीं अनदेखी हो रही है। होना क्या चाहिए, अगर कल को ऐसा मौका मुझे मिले तो मेरे दिमाग में क्या है। मेरा मैसेज जो मैंने प्रेस के माध्यम से दिया है वो मेरा मैसेज गांव-गांव घर-घर पहुंचाना है कि एक आप जिसको भिक्षा की तरह दान में मत देते हो और उस मतदान से वो मतदान से जो वैधानिक शक्ति आती है वो आपका मातर और मातर सेवक है, वो स्वामी की तरह नहीं रहना चाहिए। और अगर इस बार मुझे मौका मिलता है तो मैं निश्चित रूप से एक बेहतरीन सेवक साबित होऊंगा। रथ की रवानगी है, बस वो रथ सुबह से लेकर रात तक गाँव में, शहर में, वार्ड वाइज हर जगह जाएगा और उसके अंदर सभी बातें होंगी। मैंने आपको बताया उठो जागो, हमारे स्वामी विवेकानंद जी से लेके आज की मौजूदा हनुमानगढ़ तक की स्थिति, जिसके अंदर भय, भ्रष्टाचार और नशाखोरी है, उसके
इलाज के लिए लोगों को एक ही बात कि वोट देते हुए पार्टी से महत्वपूर्ण आप ये देखिए कि ईमानदार कौन है। सिर्फ ईमानदार देखोगे तो ईमानदार ही सच्चा न्याय इस हनुमानगढ़ के साथ कर सके। टिकट के लिए तो हमारे यहाँ बीजेपी में कोई तैयारी नहीं होती। आप घूमते रहो, वो अपने आप पता ही नहीं कौन आता है कौन देखता है, वो देख लेते हैं और वो दे देते हैं। मुझे उम्मीद है कि वो दे देंगे, और नहीं देंगे तो मैं नर्वस नहीं होता कोई। मैं तो मेरा काम करना है, हनुमानगढ़ में रह के काम करना है। कतई नहीं, सोच ही नहीं सकता। 10 बार नहीं मिले पार्टी तो भी निर्दलीय नहीं लड़ूंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा। मेरे बैनर उखाड़ दिए कि वो उखाड़ने वाले की सोच है, मैं उनके ऊपर नहीं जाना चाहता। वो जो शहर के पिता होते हैं, एक्चुअली नगर परिषद के चेयरमैन वो फादर ऑफ सिटी होते हैं। तो मेरा उनसे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। ये विनोद जी की कमजोरी है, हमारे स्थानीय विधायक जी की कमजोरी है कि उनके पैनल के ऊपर उनके कांग्रेस से जीते हुए चेयरमैन बीजेपी के लिए दर दर घूम रहे हैं। और अगर यहाँ पर विनोद जी के अंदर राजनीतिक मजबूती होती तो चेयरमैन साहब जयपुर से यहाँ आते तब तक सस्पेंड हो चुके होते। अधिकार कार्यकर्ता का तो होता है, पर कांग्रेस के पदाधिकारी का अधिकार हो ऐसा नहीं होता। ये विनोद जी का कहना उनकी कमजोरी झलकाता है। विनोद जी, मैं हैरान हूं इस बात के लिए कि आपने सिंबल दिया है। जो पार्षद जीते हैं वो कांग्रेस के सिंबल पर जीते हुए हैं। उन्होंने कांग्रेस ही को सिंबल दिया है, उन सबने उनको वोट दिया था, वो चेयरमैन बने। और वो एक चेयरमैन, हाँ, उनको रिजाइन देके और बीजेपी के लिए प्रयास करना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं थी। फिर नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि मेरे ऊपर एक भी आरोप नहीं है। और जो मुझे सर्विस के लास्ट डे मुख्यमंत्री जी 27 को यहाँ थे और उनके कहने के निर्देश के ऊपर अगर कोई मेरे लिए चार्जशीट दे रहे हैं तो मेरी पड़ी है, मैं उसकी परवाह भी नहीं करता। मैंने कहा तुम तुम्हारी इच्छा करो, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। मैं इस चेयरमैन साहब के बदलाव से, मैं अभी तक समझ से मेरे बाहर है कि चेयरमैन साहब कांग्रेस के, जीता हुआ विधायक यहाँ कांग्रेस का, सरकार कांग्रेस की, तो वो कौन सा बदलाव चाहते हैं? सब कुछ तो कांग्रेस का है। इसका मतलब वो कांग्रेस की सरकार की पार्टी से संतुष्ट नहीं है, कांग्रेस की पार्टी में बदलाव चाहते हैं। वो कौन सा बदलाव चाहते हैं? दूसरा, ये जो विकास का काम जो बात हो रही है, मैं उसकी कहीं कंडेम नहीं कर रहा, पर एक चीज ये तो देखो कि नगर परिषद में आम बात आती है कि कल को एम्प्लॉइज की सैलरी के लिए शायद नगर परिषद के पास पैसे नहीं होंगे। कितने नगर परिषद की प्रॉपर्टियां बेची गई, कितनी शिकायतें चेयरमैन साहब की ऊपर की गई है। मैं उनके क्यों, मैं तो फिर कहता हूं कि ये मेरा लेवल भी नहीं है, सारे ही जानते हैं। और मैं तो उनको उस वक्त से जानता हूं जब वो एक डिपो चलाते थे और उनके ऊपर क्या क्या मुख्तलिफ जो मैं नहीं चर्चा करना चाहता हूँ। नाबालिगा को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने के आरोप में रावतसर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। एक युवक की हरकतों से तंग परेशान होकर आत्महत्या करने वाली नाबालिग लड़की के मामले में रावतसर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी अनुसार 1 अगस्त को नाबालिगा ने एक मनचले युवक की हरकतों से परेशान होकर घर के बाथरूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अरुण चौधरी ने बताया कि मामले के संबंध में मृतका के पिता ने रावतसर निवासी अजय सिंह राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। शिकायत में कहा गया था कि अजय सिंह काफी समय से उसकी बेटी का पीछा करता था और उसको परेशान करता था। अक्सर स्कूल आते जाते समय रास्ता रोककर गलत हरकतें करता था और उसकी पुत्री ने लोक लिहाज के चलते बात को दबाए रखा, लेकिन आरोपी लगातार उसको प्रताड़ित करता रहा, जिससे परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। थाना प्रभारी के अनुसार पुलिस ने आरोपी युवक अजयपाल सिंह को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की जा रही है। पहले थाना पे भैराराम शर्मा द्वारा मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी नाबालिग पुत्री ने आत्महत्या कर ली, जिस पर FIR दर्ज कराई थी। अजय सिंह नाम की लड़की के खिलाफ दर्ज करवाई थी, जिसमें उस पर था कि उसने उसको तंग परेशान किया, इससे तंग होकर के उसने आत्महत्या कर ली। अजय सिंह को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आगामी कार्रवाई चल रही है। भाखड़ा क्षेत्र के किसानों ने कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर कृषि मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हमारी मांगे पूरी करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद।
भाखड़ा के किसानों द्वारा गुरुवार को कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर कृषि मंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि फसल में सुंडी के कारण हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु मांग की गई थी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि लगभग पूरे राजस्थान प्रदेश में किसानों ने खरीफ फसल में नरमा की बीटी की बिजाई की है। इसके फल को सुंडी नुकसान पहुँचा रही है, जबकि बोलगार्ड कंपनी गारंटी देता है कि रेंगने वाला कोई भी कीट कपास को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों में 60 से 80 दिनों में फल लगने शुरू हो जाते हैं, तब गुलाबी सुंडी से औसतन 50 से 60% तक नुकसान देखने को मिल रहा है। किसानों ने कहा कि सरकार को चाहिए कि वो कंपनियों को निर्देशित करे कि किसानों की हर्जाई की भरपाई करे, क्योंकि भारी भरकम खर्च करने के बाद भी फसल गारंटी के अनुसार 50% की उपज भी नहीं हो रही है। इस प्रकरण में बीज कंपनियां पेस्टिसाइड कंपनियों से मिलकर किसानों को लूट रही हैं। किसानों ने कहा कि बीज कंपनियों से किसानों को मुआवजा दिलाया जाए और भाखड़ा क्षेत्र में पिछले 4 साल से IGNP नहर निर्माण के बहाने से पानी नहीं मिल रहा, इससे किसानों की फसलों का नुकसान हो रहा है। किसानों को फसलों हेतु पूरा पानी दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में भीमसेन गोदारा, सचिन कौशिक, गुरराज सिंह, शंकरलाल, सुरेंद्र भादु, मनप्रीत सिंह, इशाक भट्टी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। मांग ये हमारी किसानों को एक आस जगी थी आज से 10 साल पहले कि जो नरमा की फसल है, कपास बोलते हैं जिसको, उसमें जो सुंडी खा जाती थी नरमे को, तो वो बहुत कम होता था। तो फिर एक बोलगार्ड कंपनी आई, उसने एक जीन स्थापित किया बीज के अंदर कि इसके अंदर कोई भी रेंगने वाला कीट नहीं आएगा। और अभी पिछले 3-4 सालों से इसमें ये दिक्कत आ रही है, जिससे किसानों को 50 से 60-70% नुकसान हो रहा है। और उस बीज की अब सत्यता लगभग किसानों के अंदर खत्म हो गई है। और हर साल किसान भारी भरकम खर्चा करके वो बीज बोता है, उसके ऊपर खर्चा लगाता है और उसको सुंडियाँ खा जाती है। ना तो कोई किसान जो संगठन है इस पर अब तक किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ना कोई कंपनियों ने, ना सरकार ने, ना विभाग ने इस पर कोई भी इसका ये नहीं किया भी ऐसा ये क्यों हो रहा है। तो उसके बारे में अब हम सरकार को थोड़ा बता रहे हैं कि किसानों के लिए आप सुध लो, और जो किसानों को आज तक जो हर्जाना हुआ है, जो जिसका नुकसान हुआ है, उसका हर्जाना दिलवाए बीज कंपनियों से, क्योंकि 80-70 रुपये किलो वाला बीज 2,500 रुपये किलो तक कंपनियां बेच रही है बोलगार्ड सेकंड के नाम से, डीजी सेकंड बोलते हैं उसको। तो उसका तो कोई औचित्य नहीं रहा। राज सिंह ने बताया है कि 10 साल से हमारे पहले नरमा नहीं हुआ और उसके लिए एक बीटी कॉटन यहाँ निर्माण किया गया, जो कि इसके साथ साथ जब 4-5 साल अच्छा नरमा हुआ हमारे, अब जो मिक्स कर दिया इन्होंने नॉन बीटी को इसके अंदर मिक्स करके राजस्थान सरकार ने ऐसा एक अध्यादेश लागू कर दिया कि नॉन बीटी जो 100 ग्राम आता था उसको इसके अंदर मिक्स करके और जमींदार को मारने की यह षड्यंत्र किया गया है, जबकि किसान को कोई पता नहीं था। और आज से 1 महीने पहले हमारे कृषि अधिकारी कहने लगे कि लाल सुंडी आ गई, लाल सुंडी आ गई, और हमने स्प्रे करके उसमें और 4-5 स्प्रे कर दी। और अब जबकि कगार पहुँचे हैं हम बिंदु पे, तो वहाँ इन्होंने फिर दोबारा ये कह दिया कि लाल सुंडी आ गई। और लाल सुंडी ये टिंडे के अंदर जाने के बाद में ये टिंडा ख़त्म कर देती है और किसान बदहाली की तरफ बढ़ रहा है। और ये किसान की कोई सूद लेने वाला नहीं है, सरकार सूद लेने वाली नहीं है। और साथ साथ में मैं यही भी कहना चाहता हूँ कि ये कृषि अधिकारी हमारे बैठे क्या कर रहे हैं, ये गांव में क्यों नहीं जाते, जबकि तनख्वाह हम देते हैं उन्हें, कोई और नहीं देता, किसान तनख्वाह देता है, किसान के पेट से तनख्वाह मिलती है इनको। अब इससे बड़ा क्या होगा, दुर्भाग्य है। इसलिए मैं सभी महकमे और मेरे मुख्यमंत्री महोदय को यह आगाह करना चाहता हूं कि इस पे ध्यान दें और साथ साथ में पानी का भी ध्यान दें। जो भाखड़ा के अंदर और गंग कैनाल के अंदर पानी चल रहा है उसकी मात्रा कम ज़्यादा होती है, वो भी पंजाब सरकार से बात करके इसको सुनिश्चित किया जाए। ग्राम पंचायत 2 के एनजी में चल रहे सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बुधवार को मौके पर एकजुट होकर विरोध दर्ज करवाया। ग्राम पंचायत मुर्दाबाद, ग्राम पंचायत मुर्दाबाद।
जिला मुख्यालय के नजदीक ग्राम पंचायत 2 के अंजे में चल रही सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बुधवार को मौके पर एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। ग्रामीणों ने बिना लेवल सड़क का निर्माण करने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव की गलियों में बिना लेवल निकाले सड़कें बनाई जा रही हैं। जिस तरह से सड़क का निर्माण हो रहा है उससे नालियों का पानी सड़क पर आएगा। ग्राम पंचायत सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी को अवगत करवाया गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। उल्टा विरोध करने वाले ग्रामीणों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने कहा कि कच्ची गलियां होने से ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही थी। अब सड़क का निर्माण तो हो रहा है, लेकिन सही तरीके से नहीं हो रहा। बिना लेवल निकाले सड़क बनाई जा रही है। इससे तो बारिश के समय पहले से भी अधिक परेशानियां झेलनी पड़ेंगी। सड़क का निर्माण इस तरह किया जा रहा है कि बारिश का पानी सड़क से नालियों में जाने की बजाय नालियों से सड़क पर आएगा। अगर विरोध किया जाता है तो धमकी दी जाती है। उन्होंने पंचायत समिति के अधिकारियों से मौका देकर सही लेवल निकाल कर सड़क बनाने की मांग की है। ये जो रोड़ा बढ़ रही है, हम रोड के खिलाफ नहीं, हम लेवल के खिलाफ है। जो इनका लेवल नहीं निकाल रहे, सीधी नहीं कर रहे, और ये कहते हैं सरपंच सेक्रेटरी को फोन करा, वो नहीं उठा रहा। सरपंच तो आता ही नहीं। अगर कहते हैं हम आवाज चाहते हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं। अभी तो पिछले दिनों में हुआ है मारपीट। हम आवाज तो हमारी दबेगी नहीं, चाहे वो गोलियां चलाए, चाहे पिस्तौल, कितने गुंडे लाए, हमारी आवाज नहीं दबा सकता। हम ये इंसाफ करवा के छोड़ेंगे। ये रोड जो गलत है इसको सही करवा के छोड़ेंगे। हम हमारी प्रशासन से भी प्रार्थना है भी इसको रोड को आके मौका देखा जाए। रोड है जो बन रही इसका सुधार किया जाए। कमी जी है इसके में, एक तो बीच में दवाली ली जो ठीक है, एक इसकी डालनी जो नालियाँ का पानी है वो सड़क में आएगी। जेड़ी ढाल होती है बीच में दवाली लगती है, वो साइडों में सड़क होती है, नीचे होती है, और जिसकी दमाली होती है वो उसकी से। इन्होंने कोई सूत नहीं बंधा। अभी सड़क दब रही है, जगह जगह से दब रही है, आप देख सकते हो। अब इस सड़क का लेवल देख लो, ठीक है। अब सड़क बन रही है, देखो ना, कहीं से तो 4 फुट इधर निकाल दी, कहीं से 2 फुट इधर निकाल दी। हमने ये बोला है भाई साइडों में ईंटें लगेगी, ईंटें लगाओ, इस सड़क को सीधी लो, इसको लेवल में लो, सूत बांध के लो, बीच में दमाली निकाल के लो सड़क को। कल को दिक्कत ना आए, नालियों का पानी सड़क में ना जमे। हमारी तो यही प्रार्थना है, प्रशासन से भी यही प्रार्थना, मीडिया से भी हमारी बात को उठाएंगे। अगर कोई दबाने की कोशिश करेंगे, हमारी बात को कोई दबा नहीं सकता। हम उससे भी ज़्यादा गज बज के आगे आएंगे। विरोध तो किसी बात का नहीं कर रहे। हम तो कह रहे हैं कि अगर बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, बन रही है तो। पिछले काफ़ी टाइम से परेशान थी जनता, लोग बहुत परेशान थे। लेकिन जो ये गुंडागर्दी है, मैं तो कहता हूँ इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। और उसके अलावा जो रोडें बन रही हैं, अगर आप बनाने ही लग गए हो तो आपका 2 दिन की बजाय अगर 4 दिन काम चलता है तो आप उसको सही लेवल में लेके आओ। ना तो इसमें कुटाई की गई है, कोई लेवल नहीं है। अगर एक आधी बारिश आ गई तो हमारा पहले से भी बुरा हाल हो जाएगा। रोड बनने के बावजूद भी पहले से भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा, क्योंकि जो नालियाँ हैं उनका लेवल तो कहीं इन्होंने दिया नहीं। जो नालियों का पानी है वो भी सड़क पे आके रुकेगा। और दूसरी बात, और अगर कोई थोड़ा बहुत बोलता है कि ये आपने नाली सीधी नहीं है, तो ये क्या है, अपना वो रोब झाड़ते हैं कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है। जिसका थोड़ा बोला, जो बोलेगा उसी की तरफ, उसी के प्लाट में से नाली कह देते हैं कि यहीं पे आएगी, जो करना है कर लो, अब उसका क्या इलाज है। हम तो प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि आप ऊपर से जो अधिकारी हैं, आप कृपया करके मौका देखें और जो नियमानुसार है उसी अनुसार बनाएं। हम किसी के ना तो दबाव देना चाहते हैं और ना ही हम सहना चाहते हैं। जो नियम है उसी अनुसार से बनाएं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जिले के टिबी कस्बे में कांग्रेस पार्टी द्वारा बूथ सारथी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।
कांग्रेस पार्टी द्वारा जिले के टीबी कस्बे में बूथ सारथी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और गत विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की उम्मीदवार रही श्रीमती शबनम गोदारा के संयोजन में आयोजित हुआ। सम्मेलन में संगरिया विधानसभा क्षेत्र के सभी 226 बूथों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे। इस मौके पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्रीमती शबनम गोदारा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बूथ पर मेहनत करने से ही नतीजे पक्ष में आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि उप जिला प्रमुख रहते हुए पार्टी ने उन्हें टिकट दिया तो थोड़े समय से ही उनके साथ हजारों कार्यकर्ता जुड़ गए। पिछले चुनाव में कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत की, लेकिन रिकॉर्ड वोट शेयर हासिल करने के बाद भी चुनाव हारने से इलाके को काफी नुकसान हुआ। उन्होंने बूथ साथियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा साथ रहकर उन्हें ताकत दी है। 15 साल में उन्होंने आम आदमी के मसलों और विकास को लेकर बड़ा संघर्ष किया है, जिसमें सभी लोग साथ रहे हैं। अब इस संघर्ष को परिणाम में बदलने का वक्त आ गया है। उन्होंने बूथ प्रतिनिधियों से आने वाले 3-4 महीनों तक लगातार अपने बूथ पर मजबूती से काम करते हुए विधानसभा चुनाव में सफलता हासिल करने की अपील की। कांग्रेस नेत्री शबनम गोदारा ने कहा कि उनके दिए समर्थन की वजह से वह राज्य सरकार से टीबी को नगर पालिका बनवाने, क्षेत्र में 3 सरकारी कॉलेज स्वीकृत करवाने, सड़कें, हॉस्पिटल आदि हासिल करने में कामयाब रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ विरोधी लोग संगरिया में कॉलेज मिलने पर बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, लेकिन लोगों के समर्थन से वह क्षेत्र के बच्चों को सुलभ शिक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने कहा कि संगरिया में कॉलेज बनकर रहेगा। उन्होंने बूथ प्रतिनिधियों से अपने बूथ पर दिए जाने वाले टास्क को हर हाल में पूरा करने का आह्वान किया और उनके पास इलाके के विकास के साथ ही राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बताने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन में बढ़ोतरी, बिजली बिलों में माफी सहित कई कल्याणकारी कार्य किए हैं। सम्मेलन में पंचायत समिति प्रधान निक्कूराम, पीसीसी सदस्य जसविंदर सिंह, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हरनेक सिंह सूर्यवाला, पूर्व पालिका अध्यक्ष हेमराज गोदारा, संगरिया नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुनील बिश्नोई, मंडल अध्यक्ष जुल्फकार अली, सुधीर सहारण, मोहन बिजारनिया, वकील सिंह, महावीर छिपा, रविंदर जाखड़, गुरसाब दंदीवाल, विक्रम गोदारा, विजेंद्र सहारण, किसान कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुधीर गोदारा, पार्षद अनिल भोविया, विजेंद्र कसबा, सूर्य प्रकाश वर्मा, सुरेंद्र कोच, हरपाल सिंह, निर्मला जिंदल, शांगिराम वाल्मीकि, सुरेंद्र कांसल, अनिल नगराना, इंद्राज रतनपुरा, सुखजीत सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यकर्ता जो हमने एक फुट पर 11-11 लोगों की कार्यकर्ता बनाई है, आज उनका एक सम्मेलन किया गया। हम लोग विधानसभा की तैयारी में लगे हैं और सभी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है और आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हर बूथ से कार्यकर्ता आज इस सम्मेलन में पहुंचे हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार फिर से आ रही है। हम सब लोग बूथ तक का जो मैनेजमेंट है उसकी तैयारी में लगे हैं। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, लोगों में बड़ी खुशी है और सरकार आने की पूरे जो आसार हैं उनमें लोगों में हौसला है। और जो कार्यकर्ता यहाँ जोश के साथ पहुँचे हैं उनका हौसला देखकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इतनी गर्मी होने के बावजूद और सीजन होने के बावजूद इतने हौसले के साथ पहुँचे। मैं तहे दिल से उनका आभार। राजस्थान प्रीमियर लीग में जिले के प्रतिनिधित्व के लिए बुधवार को जंक्शन स्थित जिला क्लब क्रिकेट मैदान में चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। राजस्थान प्रीमियर लीग में जिले के प्रतिनिधित्व के लिए बुधवार को जंक्शन स्थित जिला क्लब क्रिकेट मैदान में चयन ट्रायल का आयोजन किया गया। चयन ट्रायल में हनुमानगढ़ जिले के करीब 3 दर्जन खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। सुबह से ही खिलाड़ियों ने पसीना बहाते हुए अपने खेल का जोहर दिखाया। सुनील गोदारा, मोहन सिंह व कन्हैयालाल ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को परखकर 3 खिलाड़ियों का चयन किया। चयनित खिलाड़ियों को राजस्थान क्रिकेट संघ की ओर से प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी थे। अध्यक्षता क्रिकेट संघ सचिव मनीष धारिया ने की। जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनीष धारिया ने बताया कि आईपीएल की तर्ज पर राजस्थान में आरपीएल यानी राजस्थान प्रीमियर लीग का आयोजन किया जा रहा है। आरपीएल की फ्रेंचाइजी 6 टीमों का ऑक्शन हो चुका है। इसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, सीकर इत्यादि शामिल है। यह 6 टीमें करीब 100 खिलाड़ियों का चयन इस ऑक्शन लिस्ट में से करेंगी। हर जिले से 3-3 खिलाड़ी जिन्हें पहले कभी अवसर नहीं मिला उन्हें मौका दिया जाएगा। इसमें हनुमानगढ़ जिले के करीब 35 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। अब हनुमानगढ़ जिला क्रिकेट एसोसिएशन इन 3 खिलाड़ियों के नाम ऑक्शन लिस्ट के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को भेजेगा। उन्होंने बताया कि आरपीएल में करीब 300 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इनमें करीब 200 खिलाड़ी वे होंगे जो पहले राजस्थान की टीम में खेल चुके हैं। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से उन खिलाड़ियों का पहले विभिन्न प्रतियोगिताओं के जरिए चयन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि कई बार खिलाड़ी किसी अन्य कारण से चयनित नहीं हो पाता। इसका मतलब यह नहीं कि उसमें प्रतिभा की कमी है। हर प्रतिभाशाली खिलाड़ी को मौका मिले, इसे ध्यान में रखते हुए डीसीए की ओर से चयन ट्रायल का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया गया है। इस मौके पर इशाक खान, बालकृष्ण गुल्यान, अश्विनी पारिक, राकेश मटोरिया, पंकज सिंगला, भरत चावला, कपिल सारण सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज जो कि राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के यशस्वी अध्यक्ष श्री वैभव गहलोत जी के नेतृत्व में
आरसीए ने डिसीजन लिया है कि आईपीएल की तर्ज पे ही राजस्थान में आरपीएल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, आरपीएल का आयोजन किया जा रहा है। और वैभव गहलोत जी की और हमारे संरक्षक डॉक्टर सीपी जोशी जी की ये इच्छा है कि इसमें हर टैलेंट को, हर जिले के टैलेंट को इसमें हिस्सा मिलना चाहिए। तो जो ऑक्शन लिस्ट है आरपीएल की, जिससे कि 6 टीमें जो फ्रेंचाइजीज हैं जिनका कि ऑक्शन हो चुका है, 6 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, सीकर इत्यादि है। ये 6 टीमें करीब 100 खिलाड़ियों का चयन इस ऑक्शन लिस्ट में से ऑक्शन के द्वारा करेगी। तो इस ऑक्शन लिस्ट में हर एक जिले से 3-3 खिलाड़ी, जिनका कि अभी तक कहीं स्टेट में नंबर नहीं लगा या चैलेंजर वगैरह, जिसको आज तक अवसर नहीं मिला, उन लोगों को मौका देने के लिए आज का चयन ट्रायल किया गया है, जिसमें हनुमानगढ़ जिले के करीब 35 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। और इसमें 3 चयनकर्ता जिन्होंने खिलाड़ियों के प्रदर्शन को परख रहे हैं, वो 3 खिलाड़ियों का चयन करके हमें देंगे, जो कि हनुमानगढ़ डीसीए उन 3 खिलाड़ियों के नाम ऑक्शन लिस्ट के लिए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को भेज देगी। इस तरह से करीब 300 के आसपास, 200 खिलाड़ी तो वो हैं जिनका ऑलरेडी राजस्थान टीम खेल चुके हैं, जिनका विभिन्न प्रतियोगिताओं के द्वारा आरसीए द्वारा ऑलरेडी चयन पहले की टूर्नामेंट्स में हो चुका है, चाहे वो चैलेंजर हो, चाहे वो कैंप हो, चाहे वो राजस्थान की टीम के सिलेक्शन का मामला। उन कई बार खिलाड़ी किसी कारणवश उसका सिलेक्शन उसमें नहीं हो पाता है, तो इसका मतलब नहीं कि वो उसमें टैलेंट की कमी है। तो ऐसा कोई टैलेंट, और जो राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत जी ने जो ओलंपिक, शहरी ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक, हर एक खेले, हर एक को मौका मिले, इसी भावना को मद्देनजर देखते हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के निर्देशानुसार, वैभव गहलोत जी के निर्देशानुसार आज हमने हनुमानगढ़ डीसी ने ट्रायल किया है और आज सुबह से खिलाड़ी अपना पसीना बहा रहे हैं और अपने खेल का जोहर दिखा रहे हैं। माकपा से संबद्ध श्रम संगठनों ने श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष पड़ाव डाला। श्रम कानून को सख्ती से लागू करने, न्यूनतम वेतनमान लागू करने सहित कई मांगों को लेकर केंद्रीय श्रमिक संगठन के आह्वान पर ट्रेड यूनियन के सदस्यों ने लाल झंडे के नीचे बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन कर पड़ाव डाला। इसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, सीटू, खेत मजदूर यूनियन सहित अन्य ट्रेड यूनियन के सदस्य शामिल हुए। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम उच्चाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। पड़ाव से पहले जंक्शन की धान मंडी में एक सभा हुई। सभा को कॉमरेड रामेश्वर वर्मा, रघुवीर वर्मा, जगदीश सिंह जग्गी, आत्मा सिंह, मरीना मेघवाल, शेर सिंह साक्या आदि ने संबोधित किया। वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा दौर में सरकार ने श्रम कानूनों को काफी कमजोर किया है, इसकी वजह से परेशानियां बढ़ गई हैं। श्रम संगठन पिछले 1 दशक में इसको लेकर कई बार हड़ताल कर चुके हैं। उनके इस हड़ताल में राज्य कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। केंद्र की मोदी सरकार की नव उदारवादी व पूंजीपति प्रस्त नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी, असमानता व रोजी रोटी का संकट बढ़ गया है। जनता की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च करने की क्षमता घट रही है। बेरोजगारी व महंगाई से गरीबी व भुखमरी बढ़ रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने के कारण बढ़ती महंगाई ने जनता की कमर तोड़ दी है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य वस्तुओं के दामों में भारी वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि आज इस आंदोलन का आगाज हुआ है। इस आंदोलन को पूरे 8 अप्रैल 2024 तक चलाया जाएगा। तब तक ट्रेड यूनियन के सदस्य लगातार सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। बड़े बड़े ढोंग कर रही है कि हम आदिवासियों की हिमायत करते हैं। असल में गरीबों का अगर कोई दुश्मन है, उनके खिलाफ कानून लाने का काम करती है। जो जमीन बड़ी कंपनियों को आदिवासियों से छीन के बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले करना चाहती है, वो सरकार केंद्र की सरकार है। एनसीआर में बहुत बड़ा इलाका आज उन्होंने चयनित कर दिया। हमारे इलाके के रोजगार छीने जा रहे हैं। के अंदर ही ट्रक आया तो हमने कहा भी इन्हें तो रोका है। उसको रोका, उसने पैसे दिए और चले गए। असल तो पैसे तो खूब कमा लेते हैं, पर वो तो उस दिन जश्न मना रहे थे। उन्होंने कहा 11 बजे तक मनाओगे कि 12 बजे तक मनाएंगे। नशा पूरी पुलिस कहती है, बड़े अधिकारी, सरकार ये बर्बाद कर रहा है। गांव में जाकर के मीटिंगें देते हैं,
असल नशे को बिकवा कौन रहा है? आज 9 अगस्त का दिन है और 9 अगस्त 1942 को अंग्रेजों के समय में महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसी उपलक्ष्य में हर साल हम 9 अगस्त इसको जो मनाते हैं और आज इसलिए ये ज़रूरी हो गया है कि आप देखिए 2014 में जब से मोदी की सरकार आई, अंग्रेजों से बदतर हालात पूरे देश के बने, चाहे वो मेहनतकश जनता है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो फैक्ट्री और कारखाने का मजदूर है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, चाहे मध्यम वर्ग है, चाहे मंडी का व्यापारी है। पूरे देश में हाहाकार मची हुई है। उनकी जो नीतियां हैं वो नीतियां हिंदुस्तान की बहुसंख्यक जो जनता है उसके लिए खतरनाक है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ा उनका एजेंडा जो सांप्रदायिक एजेंडा, उसने पूरे देश को विभाजन कर दिया। उनकी नीतियों ने देश में भाईचारे को खत्म कर दिया है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। आप देखिए मणिपुर का सवाल, मणिपुर में कुकी और मैतेई 2 जाति हैं, उनको वहां लड़ाया जा रहा है और आज तक 3 महीने हो गए प्रधानमंत्री ने अपना मुंह नहीं खोला, वहां जाने की बात तो दूर थी, एक शब्द भी नहीं बोला। वही हरियाणा में हुआ है क्योंकि मोदी सरकार को सत्ता में आने के लिए सिर्फ एक ही एजेंडा उनके पास हुआ है, सांप्रदायिक और धर्म का एजेंडा है। आप देखिए कि किस तरीके से हिंदू और मुसलमान और गाय, इन 3 सवालों के पीछे अलावा इनके पास महंगाई, बेरोजगारी, नौकरियां, देश की तरक्की, आर्थिक उन्नति, कोई इनके पास सवाल नहीं है। इसी को लेकर आज पूरे देश में करोड़ों लोग ट्रेड यूनियन के आह्वान पर पूरे देश में धरना प्रदर्शन 1 दिन का 2 दिन का महापड़ाव लगा रहे हैं। और हम भी आज से आगाज किया पूरे 8 महीने, अगले मई तक, जब तक ये MP के चुनाव होंगे तब तक लगातार हमारा मजदूर, हमारी महिलाएं, हमारा परिवार, तमाम लोग जो संघर्षशील इस बात को समझते हैं, इस एकता को बढ़ाना चाहते हैं, वो तमाम लोग सड़कों पर रहेंगे और इसी का आगाज आज हमने किया है। आज खेत मजदूर यूनियन CI2 तमाम लाल झंडे के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया है, जिसमें मुख्य मांग है कि ये जो सिंचित एरिया है, किसानी का एरिया है, यहाँ वेयर हाउस के FCI के गोदाम बने हैं जिसको सरकार निजी हाथों में दे रही है, उसके विरोध में है, ताकि यहाँ की जो किसान का जो उत्पादन होगा वो कहाँ रखा जाएगा। इस बात को कि हमने कलेक्टर से मांग की है कि उस पर रोक लगाई जाए, उनको प्राइवेट सेक्टर में नहीं दिया जाए। दूसरी जो भूमिहीन जो लोग हैं, जिनको ज़मीन अलॉट हुई है, उन्हें कब्जा दिया जाए और जिन लोगों के भूमिहीनों के फार्म भर रखे हैं उनको ज़मीन अलॉट की जाए और नए सिरे से भूमिहीनों के सर्वे करवाकर उनका फार्म भरा जाए। इन तमाम सवालों को लेकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा के स्थानांतरण पर समारोह का आयोजन किया गया। जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी अशोक असीजा का तबादला होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन सरपंच संघ की ओर से किया गया। इस मौके पर सरपंच संघ के पदाधिकारियों ने अशोक असीजा की सेवाओं की सराहना करते हुए उनकी कार्यशैली की भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम में नवागंतुक जिला परिषद CEO सुनीता चौधरी को बुके देकर उनका स्वागत किया गया। कार्यक्रम में पंचायत समिति, जिला परिषद के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ साथ अधिकारियों कर्मचारियों ने भी भाग लिया। आज हमारा कार्यक्रम था, हमारे CEO श्री अशोक जी असीजा का तबादला यहीं हुआ है। CEO पद से RAA पद के ऊपर हुआ है, उनका विदाई समारोह था और हमारे नई CEO सुनीता जी चौधरी का स्वागत ये प्रोग्राम था, जिसमें सभी सरपंच, जिले के सभी सरपंच, सभी VDO, सभी BDO, सभी LDC, जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पे हम सब ने इकट्ठे होकर आज ये प्रोग्राम किया, जिसमें जनसंख्या 700 के करीब थे लोग, सरपंच और अधिकारी आए थे और CEO साहब का विदाई समारोह हमने किया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।